नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2022 की परीक्षा में डीएसपी के पद पर चयनित अपूर्व सक्सेना जी से। अपूर्व जी, ये बताइए, क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा? जी, उम्मीद तो थी, सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये आपको डीएसपी में कौन सी रैंक मिली थी और ऐसा आपको क्यों लग रहा था कि इस बार हो जाएगा? मेरी डीएसपी में सेकंड रैंक है और मेरे क्योंकि मेंस के पेपर अच्छे हुए थे, मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि हो जाएगा सिलेक्शन। आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए कि आप कैसे तैयारी करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या करते थे? अब मेरा रूटीन तो एक रेगुलर ही रहता था, मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता था सवेरे, तो सुबह उठ कर के याद करने का काम कर लेता था। दिन भर आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस की और शाम को रनिंग करता था और डेली शेड्यूल ही ऐसा होता था कि मैं टारगेट्स डिफाइन करता था कि एक दिन में ये पढ़ना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और उसके करस्पॉन्डिंग कभी ज़्यादा हो जाती थी पढ़ाई, कभी कम हो जाती थी। अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बताइए, आपने कहाँ से अध्ययन किया था? क्या? सर मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। मेरे फादर के काफ़ी सारे ट्रांसफ़र होते थे। हुँ। तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, सीधी, शहडोल, नरसिंहपुर, रीवा, हर ही शहर में हुई है। सब्सटैंशियल पार्ट, थोड़ा मेजर पार्ट यहाँ पे ज्योति स्कूल में भी हुआ है। तो उसके बाद मैं 10th 11th के बाद मैं कोटा चला गया था। फिर मैंने कोटा में तैयारी करी थी आईआईटी की। आपका आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ था, इसके बारे में कुछ बताइए? सर आईआईटी में सिलेक्शन के लिए मैं वही कोटा चला गया था 11th के बाद। मैंने छोटे शहर में कुछ कोचिंग करने की कोशिश करी थी बट मुझे कुछ खासा चीज़ें समझ में नहीं आई थी। तो इसके लिए मैं कोटा चला गया था तैयारी करने के लिए। सेलेक्ट हो गया था आईआईटी में। कहाँ आपका आपको कहाँ आईआईटी आपने कहाँ से किया फिर मैंने आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से था? पास किया था। फिर आपका सिलेक्शन हुआ था, आप विदेश भी गए थे, आपकी जॉब भी लग गई थी, जी आपका जी सर। आपने बताया 70 लाख का पैकेज था, इसके बारे में कुछ बताइए? सर बेसिकली हमारे आईआईटी में ना प्लेसमेंट सीजन होता है। दिसंबर 1st से प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है। तो मेरा डे वन पे ही प्लेसमेंट हुआ था और मेरा हाईएस्ट पैकेज था। सबसे अच्छा पैकेज डे वन पे ही कंपनियां लेकर के आती हैं। तो मेरा रिक्रूटमेंट हो गया था। फिर मैं उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया में प्लेस था, नौकरी कर रहा था। फिर उसके बाद तो ये कितने का पैकेज था और कितने साल आपने जॉब की? सर मैंने करीब 1.5 साल जॉब करी है और ये 70 लाख का पैकेज था। ये 70 लाख का पैकेज कम नहीं माना जाता है, एक सामान्य एक युवा के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बावजूद फिर आपने प्रशासनिक सेवा की तरफ जाने के बारे में सोचा, आपको प्रेरणा कैसे मिली कि नहीं प्रशासनिक सेवा की जाए? सर प्रेरणा हमेशा कुछ अलग कर जाने की इच्छा थी। पिताजी से प्रेरित होते थे, बड़े पापा से प्रेरित होते थे। मेरे बड़े पापा जो कि यहीं पर ही सिरमौर चौराहे में उनकी क्लिनिक है, डॉक्टर ए के सक्सेना, वो भी हमेशा प्रेरणा देते रहते थे और कुछ अलग करने की चाह थी। देश वापस आना था, घर वालों के साथ जीवन व्यतीत करना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वापस भारत चलूंगा और यहाँ पे भारत में आने के बाद जो बेस्ट आप कर सकते हो, जो सबसे बेहतर है, वो सिविल सेवाएं ही हैं। तो उसी के लिए प्रयास शुरू किया। आपका लक्ष्य एमपीपीएससी नहीं यूपीएससी था, आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, आपने एग्ज़ाम भी दिया था। तो यूपीएससी की तैयारी के बारे में बताइए और फिर एमपीपीएससी के बारे में। सर यूपीएससी में मेरा 2 बार इंटरव्यू कॉल आया था। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसमें भी 3 सब्सीक्वेंट स्टेजेस होते हैं। मेरा उसमें ऑप्शनल केमिस्ट्री था। काफ़ी अच्छी स्कोरिंग हुई। अनफॉर्चुनेटली मुझे दोनों ही बार इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले और फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में। फिर 2022 में मैंने एमपीपीएससी का अटेम्प्ट दिया और मेरा एमपीपीएससी में अच्छी रैंक आ गई। तो यूपीएससी में की जो परीक्षा है उसका एमपीपीएससी में आपको फ़ायदा मिला? जी सर, डेफिनेटली उसमें जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, उसमें जो भी कोर कंटेंट ज्ञान ले लिया था, उसके आंसर राइटिंग में बहुत एडवांटेज हुई यूपीपीएससी के मेंस में। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए जो कि सबसे ज़रूरी है कि प्री मेंस की तैयारी कैसे की जाती है? कैसे आपने की थी? कैसे उसको पढ़ा जाए? सर देखिए, प्री और मेंस का ना एमपीपीएससी में स्पेसिफिकली सिलेबस बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है। हुँ। प्री में हमें यूनिट्स वेल डिफाइंड है। उसके हिसाब से आपके पास कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में कि आपको इस यूनिट का इतना चैप्टर पढ़ना है। जो बेसिक स्टैटिक बुक्स है एंशियंट हिस्ट्री की, मिडीवल हिस्ट्री की, वो सब हमारी एनसीईआरटीज ही हमें कवर करनी है। हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है, पॉलिटी के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इन सब के अलावा जो एमपी से रिलेटेड नॉलेज है, उसके लिए भी वेल डिफाइंड मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। तो उनमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी है डेफिनेटली। तो जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। और जहाँ तक मेंस की बात है, उसमें ज़्यादातर आंसर राइटिंग है। और इसमें भी अब एमपीपीएससी ने एक अच्छी बात क्या कर दी है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड कर दिया है और बहुत इलैबोरेट करके सिलेबस किया है। तो आपने टॉपिक अगर कोई भी लिखा हुआ है तो उसमें एज इट इज़, अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं, हर टॉपिक के मैंने खुद से नोट्स बना लिए थे
तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आपने सिलेबस पूरा पूरा कवर कर लिया तो मीन्स आपको खासा तकलीफ नहीं देगा एमपीपीएससी में। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू में कैसे सवाल रहते हैं, मतलब एकेडमिक रहते हैं या कैसे रहते हैं? सर बेसिकली क्योंकि मैं विदेश से आया हुआ था, मैं आईआईटी से ग्रेजुएट था, तो मेरा खासा सवाल जो हुए थे वो आईआईटी की एजुकेशन पे था, और मेरा जो पैकेज था, जो मेरी कंपनी से रिलेटेड था, मैं विदेश में रहता था तो इसराइल पे भी, मैंने इसराइल में भी कुछ टाइम काम किया था, तो उससे भी रिलेटेड सवाल थे। मैंने साउथ कोरिया में काम किया था तो उससे भी रिलेटेड दो चार सवाल थे। तो बेसिकली हर इंटरव्यू जिस भी कैंडिडेट का हो रहा है वो उससे ही रिलेटेड सवाल पूछते हैं। उनका एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसी से रिलेटेड सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए इसमें इंटरव्यू में। जी, सिलेक्शन में क्या इंटरव्यू का फ़र्क कुछ पड़ता है? डेफिनेटली सर, इंटरव्यू के मार्क्स तो एज इट इज ऐड ऑन होते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने मेंस में सब्सटेंशियली अच्छा किया है तो इंटरव्यू में अगर आपके थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो भी रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपका जैसे एमपीपीएससी में पहले प्रयास में ही हो गया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कई साल से तैयारी करते हैं, फिर भी उनका नहीं हो पाता। आप कारण क्या मानते हैं? सर मेरे हिसाब से तो कंसिस्टेंसी, और मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा उनको अप्रोच, उनको स्ट्रैटेजी थोड़ी सी रीडिस्कवर करनी चाहिए। जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे थोड़ी सी अगर गाइडेंस ले लें कि क्या, जैसे हर इंसान की ना पढ़ाई करने की एक स्ट्रैटेजी, सिलेबस को कवर करने की एक स्ट्रैटेजी है, कुछ स्ट्रैटेजी पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मिसिंग है उनमें, तो वो अगर वो उसको करेक्ट कर ले तो उन्हें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। कोचिंग को क्या आप ज़रूरी मानते हैं? नहीं सर, मैं कोचिंग को जरूरी नहीं मानता। जैसे कई बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर वो कोचिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नहीं सर, ये देखिए समझिए, इसमें जो सब्जेक्ट्स एमपीपीएससी में, यूपीएससी में, ये सब्जेक्ट्स खुद से पढ़े जा सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं, अगर आप खुद से भी एक दो बार रीडिंग करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कोचिंग की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब कोई भी बहुत ही नया कॉन्सेप्ट हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, उसमें आपको कोचिंग की ज़्यादा सहायता की जरूरत है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की आवश्यकता है। अच्छा, इस तैयारी के दौरान आपने क्या सोशल मीडिया को भी था साथ में कि दूरी बनाकर रखी थी इससे? नहीं सर, मैं सोशल मीडिया से हमेशा से दूर था, मैं अभी भी सोशल मीडिया से सब्सटैंशियली दूर हूँ। मैंने व्हाट्सएप भी सिलेक्शन के बाद ही डाउनलोड किया है। अच्छा, अब जैसे आपका तो इसमें सिलेक्शन हो गया, अब आगे आपका लक्ष्य क्या है? मतलब यूपीएससी या फिर आईएएस वगैरह इसकी तैयारी के बारे में कुछ नहीं सोचा है, सर, क्या अभी करें? अभी तो मैं अब कोई भी इम्तिहान नहीं देने के उसमें हूँ। ये जो डीएसपी का पद मुझे प्राप्त हुआ है, इसी में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये तैयारी के दौरान किस तरह की चुनौतियाँ आई हैं आपके सामने? कई बार आप जैसे आपका यूपीएससी नहीं होता, डिप्रेशन भी आया होगा। जी। लगातार तैयारी करते-करते कभी दिमाग भी लगता है यार कहाँ है? तो इस तरह की चुनौतियाँ आई क्या थी आई सामने? आती है सर, निराशा होती है, डेफिनेटली होती है। प्रोसेस इतना लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ऑलमोस्ट एक एक साल तक एग्जाम्स नहीं होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में फेलियर्स आते हैं, सक्सेसिव फेलियर्स आते हैं, तो डेफिनेटली ये निराशा होती है। फिर आप उठते हो, गिरते हो, फिर उठ जाते हो और पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो। आपने क्या किया था जब आपको निराशा आई? सर मैंने रनिंग, मेरी जो हॉबीज थी, मेरे घर वालों का सपोर्ट अच्छा था, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था। फिर मैंने योगा, मेडिटेशन भी स्टार्ट किया, और डेली रूटीन को मैंने ऐसा बना लिया था कि जैसे निष्काम कर्मा किया जाता है कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकता हूँ मैं करता रहूंगा। बाकी सिलेक्शन होना नहीं होना, ये तो भाग्य और ऊपर वाले पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप क्या विकल्प ज़रूरी मानते हैं? अगर आप जैसे आपको किसी कारण से ना होता, तो आप क्या विकल्प ज़रूरी मानते हैं? सर विकल्प तभी चूज करना चाहिए जब आप अपना 100% दे चुके हो। मैं एमपीपीएससी में 100% मैंने दिया फर्स्ट टाइम, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। विकल्प जब आप दो तीन सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट 100% दे करके निकालो, तभी विकल्प के बारे में सोचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना प्रतियोगी परीक्षा की जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करेंगे? क्या है? उसके बारे में बताइए कुछ। है। सर लगे रहें, निरंतर प्रयास जारी रखें, और थोड़ा सा हर बार ना जब भी फेल हो तो उसको दो तीन दिन दे करके एक बार एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या स्ट्रैटेजी में मिस आउट कर रहे हैं, क्या गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, और क्या नयापन लाया जा सकता है तैयारी के दौरान। ये भाषा और शहर का क्या फ़र्क पड़ता है सिलेक्शन में? मुझे तो नहीं लगता कि पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा हिंदी का पेपर टैकल करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जैसे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन हमेशा इंग्लिश में ही की थी, तो मेरे लिए हिंदी के लिए तैयारी करना, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना थोड़ा चैलेंजिंग था। बाकी जहाँ तक जगह की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े शहरों और छोटे शहरों में डिफरेंस क्या है ना, जैसे हम छोटे शहरों में तैयारी कर रहे हैं तो लोग बहुत आइसोलेटेड अप्रोच से तैयारी करते हैं, अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग भी ज़्यादा कनेक्टेड होकर के छोटे-छोटे शहरों में ऐसे क्लस्टर्स की तरह तैयारी करें कि लाइब्रेरी में कुछ 2-4 लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार पाएँ और साथ में तैयारी करें, तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छा माहौल बनेगा और कम समय में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे। परिवार की क्या भूमिका रहती है इसमें बच्चों की? परिवार की सर बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे बड़े पापा, मेरी मतलब मेरे घर परिवार ने जितना मेरा सपोर्ट किया है इस प्रोसेस में, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, ये बहुत बड़ी भूमिका थी। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे क्योंकि ये जो हमारी उम्र होती है ना, ये 20 से 30 के साल के बीच वाली, इसमें ज़्यादातर हमारे साथ वाले लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। घर परिवार वाले माँ-बाप भी आपका साथ छोड़ने लगते हैं। बट मेरे माँ-बाप ने हमेशा मेरा साथ रखा। मेरी दीदी, जीजा जी ने हमेशा मेरे साथ रहे और इस तरीके से मेरा मेंटल स्ट्रेंथ कभी भी वीक नहीं होने दी। कितनी भी निराशाओं के बावजूद मैं हमेशा सक्सेसफुली इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाया। धन्यवाद। जी।